नमस्कार दोस्तों। और एक डेली मार्केट एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। आज हम चेक करेंगे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, रिलायंस, अडानी और बाकी स्टॉक्स में क्या मूवमेंट हमको देखने को मिल रही है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले निफ्टी में अगर हम चेक करें तो जैसे हमने पिछले कुछ दिनों से आपको बताया है कि मार्केट का जो ऑल टाइम हाई रहा है 18,887.6 का, वहां से हमको एक डाउन साइड मिला है अप्रोक्सीमेटली 16,828 का। तो ये लगभग 109 दिनों में यानी तकरीबन 3 साढ़े 3 महीने में हमको 2,000 पॉइंट्स का डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिला है, जो काफी बड़ा है। ऐसा फॉल हमको 2008 में इतना पॉइंट्स देखने को मिला था। ये मैंने पिछले वीडियो में भी उसके हिसाब से बताया था। अगर आप उसके हिसाब से अपसाइड में मूवमेंट देखें तो फिलहाल जो अपसाइड में मूवमेंट आया है तकरीबन 1,000 पॉइंट्स का मूवमेंट आ गया। तो अगर हम इसकी टोटल रेंज कंसिडर कर ले तो उसके तकरीबन 50% के लेवल के आसपास में मार्केट आ गया है, जो 50% का लेवल है अप्रोक्सीमेटली 17,850 860 का है। तो आज का दिन वो लेवल्स के हिसाब से क्रिटिकल रहेगा कि मार्केट में यहाँ से हमको क्या रिएक्शन देखने को मिलता है। शायद 2-3 दिनों में कुछ रिएक्शंस हमको देखने को मिले, जरूरी नहीं कि मार्केट एग्जैक्टली वो लेवल तक जाए। बट इम्पोर्टेंट है चेक करना यहाँ से क्या होता है क्या नहीं। तो प्लीज अगर आप अपसाइड में रहा तो थोड़ा सतर्क रहिए। यहाँ से मूवमेंट्स कैसे आ सकती है उसके ऊपर बहुत सारी चीजें निर्भर करती है। अगर हम स्पेशली एसजीएक्स निफ्टी को भी चेक करते हैं तो एसजीएक्स निफ्टी शायद हमको आज थोड़ा नेगेटिव लग रहा है। इसमें अगर आप फिलहाल का एग्जिस्टिंग वैल्यू चेक करें तो ये तकरीबन है 17,887 का, जो रीसेंट है 728 730 का। तो उसका लेवल्स वो दिख रहा है। आप अगर उसका लेवल चेक करना चाहो तो यस, एक डाउनसाइड का मूवमेंट फिलहाल दिख रहा है, चेंजेस दिख रहा है। तो चेक करते हैं एग्जैक्टली उसमें क्या होता है क्या नहीं। बट जैसे मैंने बताया कि यस, ओवरऑल निफ्टी शायद 50% की यहाँ से रिवर्सल्स लेने के लिए फिलहाल रेडी है। जब तक हमको उसमें कुछ कंफर्मेशन ना मिल जाए लॉन्ग टर्म में, हम उसके हिसाब से उसमें ट्रेड नहीं करेंगे। दूसरी चीज अगर हम चेक करते हैं स्पेशली निफ्टी के बारे में तो यस, हमको एक थोड़ा छोटा पैटर्न मिलना चाहिए, देखना चाहिए। उसके हिसाब से हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि निफ्टी में अगर रिवर्सल्स आता है तो ओवरऑल कैसे आएगा। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी के बारे में। अगर हम डेट टाइम पीरियड के हिसाब से चेक करें तो तकरीबन एक अपसाइड से डाउनसाइड का जो मूवमेंट आया है 109 दिन का आया है। तो अगर हम उसका 25% कंसिडर कर लेते हैं तो तकरीबन एक 25-26 दिन के अंदर में हमको कुछ मूवमेंट्स उसके हिसाब से दिखना चाहिए। रेशियो के हिसाब से अगर एक बात करूँ तो राइट, तो 25% ऑफ द टाइम ये अगर ओवरऑल पीरियड है तो उसका भी, या फिर 50% ऑफ द टाइम पीरियड अगर रहेगा तो फिर मार्केट और अपसाइड में जाने की कोशिश कर सकता है। बट यस, ये आपको एक अच्छा अपसाइड में मूवमेंट देखने को मिला था। तो मैं जस्ट ट्रेडिंग व्यू पे जाता हूँ। ट्रेडिंग व्यू पे एक अच्छा क्लैरिटी मुझे मिल जाएगा। ये मेरा लो था, ये हाई बना, ये रिवर्सल बना और यहाँ से मार्केट तकरीबन एक 262% के लेवल पे फिलहाल आ गया है। 50%, ये 50% का जो लेवल यहाँ पे दिखाया है ये पहले का जो हमारा प्रीवियस लो था वो लेवल से लिया हुआ है। तो जस्ट थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना क्या है क्या नहीं। बट यस, ये एक ओवरऑल एक अच्छा रिवर्सल हमको देखने को मिला है और यहाँ से फिर से एक कुछ सेकंड रिवर्सल अभी तक हमको देखने को नहीं मिला है। तो शायद ये एक अच्छा रेजिस्टेंस पॉइंट मार्केट के लिए हो सकता है। देखते हैं आगे में मूवमेंट्स कैसा होता है कैसे नहीं। ये बहुत क्रिटिकल है फिलहाल निफ्टी के लिए, तो क्योंकि निफ्टी एक फिलहाल क्रिटिकल पड़ाव पे आ गया है मार्केट के। ये अगर तोड़ के मार्केट जाता है ऊपर तो शायद हमको 18,000 की लेवल्स देखने को मिल सकती है। यहाँ से अगर मार्केट ऊपर की तरफ सस्टेन करता है 2-3 दिन तो फिर ऊपर के साइड में जाएगा। वहां से आगे में तकरीबन का मार्केट का मूवमेंट हमको चेक करने को मिल सकता है वहां से ऊपर में समवेयर अराउंड 18,400 की लेवल तक। तो चेक करते हैं फिलहाल मार्केट में हमको क्या मूवमेंट्स देखने को मिल सकता है उसके हिसाब से। बैंक निफ्टी अगर हम चेक करें तो यस, बैंक निफ्टी ओवरऑल हमको अभी तक पूरा पॉजिटिव में दिखाई दिया है। अभी कल की यानी फ्राइडे को जो उसकी क्लोजिंग हुई थी, फ्राइडे को नहीं सॉरी, माफी चाहूंगा, फ्राइडे को छुट्टी थी। थर्सडे को जो क्लोजिंग हुई थी वो तकरीबन हुई है
42,132, तो ये भी एक अच्छा अपसाइड का मोमेंट हमको देखने को मिला है बैंक निफ्टी में। बट अगर निफ्टी नीचे जाता है तो यस, बट देखिए यहाँ पे आखिरी में एक ओवरऑल आपको बाइंग देखने को मिल रही है, तो एक अच्छा खासा ये आप स्पाइक देख सकते हो, तो ये अच्छा खासा स्पाइक है बड़ा वाला। ये अगर आपको ऊपर के साइड में ब्रेकआउट के लिए ले जाए तो ये अच्छा है, बट ओवरऑल जस्ट एक स्पाइक आना बुरी बात है। देखिए आपको मिल रहा है कि जो भी एक वर्टिकल स्पाइक आता है तो मार्केट उसको नीचे पुश करता है, वर्टिकल स्पाइक आता है तो उसके बाद में मार्केट उसको नीचे पुश करता है। तो यहाँ पे भी हमको एक वर्टिकल स्पाइक देखने को मिला है फिलहाल के लिए। तो शायद हो सकता है मार्केट फिर से एक नीचे पुश दे दे उसी तरह से। डिपेंड करता है, हम ट्रेड्स के लिए रुकेंगे उसके हिसाब से और चेक करेंगे पैटर्न्स क्या फॉर्म होता है, उसके हिसाब से लाएगा हमारा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डिसाइड करेंगे। बट यस ऐसे जो फिलहाल बताया, यस निफ्टी एक क्रिटिकल लेवल पे आ गया है। चलो एक नज़र हम डाउ जोन्स पे भी डालते हैं, डाउ जोन्स में मूवमेंट क्या हुआ था, क्योंकि थर्सडे के बाद में फ्राइडे डाउ जोन्स खुला था, तो हमारे लिए 2 दिन, यानी फ्राइडे को, थर्सडे को और फ्राइडे को 2 दिन का मार्केट का मूवमेंट हम उसके हिसाब से एटलीस्ट रिलेट कर सकते हैं कि मार्केट में मूवमेंट्स क्या था। डाउ जोन्स में भी देखेंगे तो यस एक अच्छा खासा अपसाइड में स्पाइक आने को हमको यहाँ पे दिखा था। बट अगर आप फ्राइडे का मार्केट चेक करते हो तो कहीं तभी एक इनसाइड कैंडल उसने फॉर्म करना शुरू कर दिया है, और शायद ये एक नेगेटिव टेरिटरी में फिलहाल जाते हुए हमको ऐसे दिख रहा है। तो लेट्स सी आगे में क्या होता है क्या नहीं, हम इसके ऊपर कुछ फिलहाल कमेंट नहीं कर रहे, स्पेशली डाउ जोन्स के ऊपर, क्योंकि इसमें भी एक अच्छा खासा स्पाइक हमको देखने को मिला है। दूसरा स्टॉक और एक अडानी, अडानी के पीछे हम कुछ दिनों से है उसके हिसाब से स्टॉक के पीछे, राइट। हमने चेक किया कि इसमें अच्छा खासा एक मूवमेंट आया था एक बैक टेस्टिंग करने के बाद में, जो बेहद ज़रूरी था ये स्टॉक को सस्टेन करने में, और इसमें एक अच्छा मूवमेंट भी फिलहाल देखने को मिल रहा है हमने जैसे बताया था उसके हिसाब से, राइट। तो ये एक अगर हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन चेक कर ले तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से इसने ये 3 कैंडल्स में सपोर्ट लिया था, और वहां से एक प्रीवियस जो हाई था वो क्रॉस करके फिलहाल मार्केट अपसाइड में हमको मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो क्रिटिकल लेवल से इसकी ये तो फिलहाल पॉजिटिव लग रहा है, राइट। बट चेक करते कि ये कहाँ तक ऊपर जा सकता है, क्रिटिकल है, इम्पोर्टेंट है हमारे लिए चेक करना। तो अडानी का हमने पीछे बताया था कि यस अभी फिलहाल सपोर्ट लेके ये अपसाइड में मूवमेंट्स दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं रिलायंस के ऊपर। रिलायंस में भी हमने पीछे बताया था कि यस कुछ क्रिटिकल मूवमेंट्स हो रहा है, ये सही लेवल्स नहीं है फिलहाल रिलायंस में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि ये ना अपसाइड में जा रहा है या ना डाउन साइड में जा रहा है, कुछ दिनों से वो रेंज बाउंड हो रहा है वैसे ही। अगर आप चेक करो तो यस ये उसने 1 2 3 4 5 6 7 7 दिनों के लिए तकरीबन उसने एक रेंज बाउंड मूवमेंट दिया है, राइट। और टॉप पे उसने एक डोजी फॉर्म किया है फिलहाल में, तो कहीं तभी शायद ये उसकी स्ट्रेंथ लूज कर रहा है। एक अच्छी बात इसमें ऐसी है कि अगर मैं यहाँ पे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस चेक करूँ तो यहाँ पे शायद उसने एक सपोर्ट लिया है ये लेवल्स पे, ये लेवल्स क्रिटिकल थी, हमने ये पिछले वीडियोस में भी खास करके बताया था। ओवरऑल चेक करो तो यस फिलहाल अगर ये डोजी फॉर्म हुआ है, अगर ये सस्टेन करता है 2 3 दिन के लिए, तो ऊपर के साइड में मूवमेंट्स आ सकता है, वरना रिलायंस एक खतरनाक स्टॉक है जहां से अगर आपको डाउन साइड ओवरऑल तो चेक करें तो इसका अगर ट्रेंड चेक करते हैं तो ये ओवरऑल फिलहाल तो हमको नेगेटिव ही दिखाई दिया है। जस्ट एक थोड़ा एक अपसाइड में मूवमेंट्स आया है, बट पॉजिटिव एज सच नहीं है, हम उसको पॉजिटिव नहीं बोल सकते। देखिए उसने एक इन्वर्टेड कप एंड हैंडल बना दिया था टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, ब्रेकआउट भी दे दिया था नीचे में, बट फिलहाल ये सपोर्ट ले रहा है, तो शायद ये बैक टेस्टिंग का पार्ट हो जाएगा आज जो फिलहाल डोजी फॉर्म किया है उसके हिसाब से। यहाँ से अगर मूवमेंट देता है तो अच्छा खासा डाउन साइड में मूवमेंट हमको चेक करने को मिल सकता है। और जैसे कि बताया कि यस निफ्टी फिलहाल क्रिटिकल स्टेज पे है, वो अगर ब्रेकआउट देता है अपसाइड में तो फिर हमको सपोर्ट्स लेके मार्केट ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई दे सकता है, ठीक है। ये हो गया रिलायंस। तो रिलायंस में फिलहाल अभी तक मैं पर्टिकुलर श्योर नहीं हूँ कि ये अपसाइड पे आपको मूवमेंट देगा, क्रिटिकल है। चेक करते हैं कि इसमें ट्रेंड्स कैसे फॉर्म होता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा मार्केट में, निर्भर है कि आगे आपको क्या मूवमेंट्स उसमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। HDFC यस बैंक होने की वजह से बैंक निफ्टी के साथ में इसमें भी हमको एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला था, राइट। एक ओवरऑल अगर हम चेक करें तो ऑलमोस्ट हमको एक ट्रिपल टॉप देखने को मिल सकता है ओवरऑल आगे फ्यूचर में।
और वो डिफाइन करेगा कि मार्केट में आपको ओवरऑल मूवमेंट्स कैसे दिखाई देगा, राइट। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, जस्ट आपको अपडेट कर देता हूँ। एक यहाँ पे हमको एक टॉप दिखाई दिया है, उसके बाद में ऑलमोस्ट ये कभी डबल टॉप बना रहा है समवेयर अराउंड 1702 के आसपास। 10 पॉइंट्स का फिलहाल फर्क है उसके हिसाब से, राइट। और प्रीवियसली 1728 का उन्होंने एक टॉप बना के रखा है, तो ये अगर मैं कब कंसिडर करता हूँ उसके हिसाब से, और ये मेरा अगर हैंडल हो गया तो यस, यहाँ से एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बट फिलहाल जो मार्केट कंडीशन है उसके हिसाब से उसमें डायरेक्टली इन्वेस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, डिफिकल्ट है, बिकॉज ये अच्छा खासा एक स्पाइक लेके ऊपर की साइड में आ गया है। तो चेक करते हैं क्या है क्या नहीं। टीसीएस इन्फोसिस दोनों अगर चेक करें तो दोनों में हमको एक नेगेटिव मूवमेंट्स देखने को मिला है, राइट। कल में खास करके तो 2 दिन से अगर चेक करें तो यस, नेगेटिव साइड में हमको देखने को मिल रहा है। और ये भी क्रिटिकल लेवल है उसकी। देखिए ब्लैक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके रखी है, अगर ये उसको सस्टेन करता है तो ठीक है, अगर नहीं करता है और उसके नीचे जाता है तो फिर स्टॉक के लिए थोड़ा मुश्किल दिक्कत हो सकता है। समवेयर अराउंड 3150 की लेवल अगर ये सस्टेन कर लेता है तो शायद हमको एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो लेट्स सी क्या है क्या नहीं, बट ओवरऑल अगर हम चेक करें तो 1.6% मार्केट डाउन साइड में आया था, स्पेशली टीसीएस। इन्फोसिस, यस इन्फोसिस भी उसी तरह से चेक करें तो यस, इसमें भी हमको एक डाउनसाइड का मूवमेंट आने को दिख रहा है। ये भी अगर एक सस्टेन कर लेता है फिलहाल करंट की लेवल समवेयर अराउंड 1385 की, तो यस हमको फिर अपसाइड में मूवमेंट देखने को मिल सकता है, वरना ये भी ऑलमोस्ट 3% नीचे आ गया है, राइट। तो यस, मार्केट थोड़ा हमारे लिए क्रिटिकल हो जाता है, डाइसी है, क्योंकि कुछ कुछ स्टॉक्स नीचे का खेल है एनालाइज करने का और चेक करने का कि हमको एनालाइज करने का और किस डायरेक्शन में मिलता है चीजें हो। फिलहाल तो जैसे मैंने बताया, निफ्टी यस एक स्पेसिफिक क्रिटिकल लेवल पे है, तो डाउन साइड का मूवमेंट शायद चेक करने को मिल सकता है। तो आज जब तक कोई क्लियर कट कंफर्मेशन ना मिल जाए तब तक ट्रेड करना थोड़ा शायद रिस्की हो सकता है। यस डाउनसाइड के लिए रहेगा तो जरूर हम उसके हिसाब से डाउनसाइड का मूवमेंट चेक कर सकते हैं, बट यस अपसाइड के लिए तो शायद थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। मार्केट में आज हमको थोड़े फ्लक्चुएशन भी देखने को मिल सकते हैं, जरूरी नहीं है उसके हिसाब से, बट यस ये एक कहीं तभी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से हमको चेक करने को मिल रहा है, बिकॉज निफ्टी ऑलमोस्ट 50% की लेवल पे है। तो ये बेहद ज़रूरी है कि कॉशियस के हिसाब से ट्रेड करें। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो मैं आपके प्रॉफिट्स एंड लॉसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। सबसे पहले ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई ट्रेड्स नहीं दे रहा उसके हिसाब से। आपको अगर ट्रेड करना है तो प्लीज आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर, फाइनेंशियल कंसल्टेंट जो रहेगा उनसे एक बार कंसल्ट कर लीजिए और फिर ट्रेड कीजिए। ये मेरा डिस्क्लेमर है उसके हिसाब से। थैंक यू सो मच, हम और एक वीडियो में आपके साथ में मिलेंगे और बाकी का डिटेल्स एक एक करके शेयर करेंगे। एक छोटी सी गुजारिश है, प्लीज़ हमारे वीडियोस को यूट्यूब के चैनल पे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ कमेंट भी करते जाइए ताकि हमको एक प्रोत्साहन मिले उसके हिसाब से, और यूट्यूब का जो अल्गोरिथम है उसमें हम धीरे धीरे अपसाइड में बढ़ते रहें। ओके, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। फिर से और एक वीडियो में मिलेंगे जल्दी।